छोड़ूं भाई? क्यों आप छोड़ूं? उसको इमरान खान के अकेले की राय नहीं थी मासूम की, उस मासूम फरिश्ते की अकेले की राय नहीं थी। ये मुझे आप एक बात बताइए ना, इसको छोड़े सोहेल अफरीदी का जो मौकफ है या इमरान खान साहब का जो मौकफ है, क्यों छोड़ूं भाई? क्यों आप छोड़ूं? उसको नहीं सपोर्ट नहीं करते नहीं नहीं, हैं? पहले तो आप ये जो कह रहे हैं ना कि आपकी सियासी पीपल्स पार्टी तहरीक पाकिस्तान की इंसाफ सुन आवाम लें को सर, रिप्रेजेंट वो करती मेरी है। बात तो सुन लें। जुबैर साहब, आज की प्रेस टॉक पे आपकी राय, और मेरी राय तो ये है कि इसके बाद चल रहा है पता कि इमरान खान की जेल की रातें तवील, गवर्नर राज और लो गवर्नर राज, मगर तहरीक इंसाफ और मजीद कोई स्पेस मिलने को तैयार नहीं है। मजीद ग्रिल हो सकती है वो, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर दो डिफरेंट आ रहे हैं जो कि कंट्राडिक्टरी है, और रियासत जो है ऑब्वियसली उसने जस्टिफाई करने की कोशिश की अपना पूरा केस, दस्तूर, आइन, वफाकी हुकूमत सबका रेफरेंस दिया है, और तालिबान के मुतालिक तो हम जानते ही हैं। जुबैर साहब। अच्छा कामरान, एक तो आप सच बोलने वाले एंकर हैं और आज आपने बार बार इस चीज़ को सच बोला है कि इमरान खान इस वजह से जेल में नहीं है कि कोई उनके ऊपर केसेस हैं। आपने बार बार ये बोला है कि चूँकि उनकी और इस्टेब्लिशमेंट की राहें जुदा हैं, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो आपने बार बार ये कहा कि अब तो यकीन हो गया कि जो कुछ भी हो जाए वो अंदर जेल के रहेंगे। सो एक चीज़ तो आपने पूरी कौम को, क्योंकि आप रहनुमाई भी बहुत अच्छी करते हैं, पूरी कौम को ये बताया कि इमरान खान के खिलाफ ये पॉलिटिकली ट्रम्प्ड अप केसेस हैं, एंड देयरफॉर जब तक उनकी एस्टैब्लिशमेंट से ये दूरियां रहेंगी वो अंदर बंद रहेंगे। एंड आई टोटली एग्री विद यू, मैं 100% आपसे एग्री करता हूँ कि ये इसका किसी भी कोई लीगैलिटी से ताल्लुक़ नहीं है। ये जाहिर सी बात है, ये जब तक उनकी राहें एक दूसरे के साथ इतनी दूर रहेंगी और वो अंदर बंद ही रहेंगे। एंड आई टोटली एग्री विद यू। अल्लाह ताला को ज़्यादा अच्छा पता होता है कि क्या आइंदा आने वाले वक्त में, बट अब आज का तज्जिया मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं आसमा शिराजी के क्वेश्चन के बारे में देखें, राय मुख्तलिफ हो सकती है। हमारी जो आज ISP या चीफ की राय थी, उस राय से बिल्कुल मुख्तलिफ राय थी पहली इस्टेब्लिशमेंट की, जो कहने की कोशिश कर रही थी आसमा शिराजी। और ये सिर्फ जनरल फैज़ हमीद की हद तक नहीं है, ये जनरल बाजवा भी उसमें शामिल थे उस राय में, और उससे पहले भी जो आर्मी चीफ थे, उससे पहले भी जो ISI चीफ थे, ज़हीरुल इस्लाम, शुजा पाशा वगैरह, उन सब की कंसिस्टेंट एक राय थी कि अशरफ गनी की हुकूमत का हमने पिया पांचा करना है। ये हमारी सबकी कंसिस्टेंट राय थी। और मैं ये नहीं कह रहा ISP या चीफ उस बात को सही कह रहे हैं कि जी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो भी लीडरशिप थी, यानी कि 2010-11 में पीपल्स पार्टी थी, उसके बाद PMLN थी, उसके बाद PTI थी, ये आप कह सकते हैं कि उनकी भी वो राय थी। बट ये नहीं कह सकते कि एस्टैब्लिशमेंट की राय ये नहीं थी कि हमने अशरफ गनी की हुकूमत का तख्ता करके तालिबान को लेके आना है। ये सबकी कंसिस्टेंट राय थी। आप भी यहाँ हमें बैठ के, आप कामरान शाहिद हमें बताते थे कि अशरफ गनी जो है वो इंडिया का प्रॉक्सी है, और वो 6 कॉन्सुलेट उसने क्यों खोलने दिए हैं अफगानिस्तान में? इसलिए खोलने दिए अशरफ गनी ने इंडियन कॉन्सुलेट 6, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी। ये तो आप बताते थे हमें, और हम आपकी, मैंने जिस तरह का सर आंखों पर आपकी बात, लेकिन ये हमारी हुकूमतों की और हमारी एस्टैब्लिशमेंट की कंसिस्टेंट राय थी। सो ये कहना कि जी सिर्फ एक बंदे की या 2 बंदों की ये राय थी, नहीं, आई डोंट एग्री विद इट। आप पीछे जाके हिस्ट्री में अपने प्रोग्राम से देख लें, आप दिफाई तज्जियाकारों के आप उस वक़्त के देख लें। सो मैं तो उस बात से हमने तालिबान को बिल्कुल प्रमोट किया था। हम जब अशरफ गनी को गिराने की बात करते थे तो हम किसको लाने की बात नहीं? मुझे आप एक बात बताइए ना, इसको छोड़े सोहेल अफरीदी का जो मौकफ है या इमरान खान साहब का जो मौकफ है, क्यों छोड़ूं भाई? क्यों छोड़ूं? उसको नहीं 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 नहीं, पहले तो आप ये जो कह रहे हैं ना कि आपकी बात, जी पहले तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि इसको छोड़ूं? क्यों छोड़ूं? आसमा शिराजी का बड़ा वैलिड पॉइंट था। आपने खुद मुझे तो, अच्छा आपका क्या पॉइंट है इसमें बताइए? क्योंकि आपने जिक्र किया उस पॉइंट। जी मैंने किया। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी एज अ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप, हमारी ये राय थी हमेशा से कि जी हमें अशरफ गनी को गिरा के तालिबान की। सर आप मेरा सवाल सुने, अब जरा मैं आपका पॉइंट समझ आ गया। आप तो आज मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं, सर मेरी बात सुन लें। ठीक है, हमारी ये राय थी, चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। जनरल बाजवा, DG ISI, पूरी पाकिस्तान की सुन लें, आपके में प्रोग्राम निकाल के दिखा दूं भाई, मेरी बात तो सुन लें। मैं कह रहा हूँ ठीक कह रहे हैं आप, यही राय थी। जनरल बाजवा, देन आर्मी चीफ, देन DG ISI, देन प्राइम मिनिस्टर, उनकी राय थी कि अशरफ गनी को उससे पहले भी शरीफ की भी थी। सुन तो लेना सर, मेरा सवाल सुन लेना, आपने जवाब देना। ये राय थी, इमरान खान के अकेले की राय नहीं थी मासूम की, उस मासूम फरिश्ते की अकेले की राय नहीं थी, ये इन सब की राय थी।
और अरे मैं आर्मी ये चीफ तो की राय थी ना जिसको इमरान मासूम खान का ने है, ना अपना- फरिश्ता का इमरान है। खान ने कौम का बाप कहा था, उसकी भी राय थी, मान ली आपकी बात। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि राय बदलने में कितना टाइम लगता है? जब उनको वहां पर आगे हुकूमत उनकी अशरफ गनी फारिग हो गया, अमेरिका फारिग हो गया, तालिबान रजीम वहां पर आ गया, अब हम पे हमले हो रहे हैं वहां से। अब हम राय के साथ बैठे रहें कि जनरल बाजवा की और इमरान खान मासूम फरिश्ते की और उसकी डीजीआई सही जनरल फैज हमीद नहीं, की ये राय थी। ऐसे बात आज कर- की बात करें ना सर, नहीं, दूसरी तरफ आज भी मेरा सवाल तो पूरा होने देना सर। आज की आप बात- तो ये कह रहे हैं कि वो कुरान की को आयत थी नाउजुबिल्लाह कि उस वक्त की राय थी, भाई भाड़ में गई वो राय यार। आज की रियलिटी देखें, आज शहादतें हो रही है वहां पे, आम नहीं, सिविलियंस मैंने की भी ये हो रही है कहा। भाई, सिर्फ फौजियों की नहीं हो रही, आम सिविलियंस मर रहे हैं, आपके आपका मेरे जैसे point मर रहे सही हैं। है, आपका अब point- बताएं अब क्या होना, अब सोहेल अफरीदी आपका ठीक है point या सही है, रियासत कामरान। के साथ खड़ा होना चाहिए, ये बताएं सर, सारी बात छोड़े जी। नहीं, पहली बात तो ये है कि 2021 अगस्त में आई थी तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में, और उसके 4-5-6 महीने के बाद पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हो गई थी। ऑल एविडेंस, ऑल विटनेसेस आर, और खुद आप उनकी स्टेटमेंट सुन लें ख्वाजा आसिफ की, और उसके बाद वो डिफेंस मिनिस्टर सर, आज पे आ जाए ना, जुबैर भाई। टू काबुल। नहीं, क्यों आ जाओ, आप क्यों शर्मिंदा हो रहे नहीं, हैं? मैं शर्मिंदा क्यों होना है? मैंने मैंने क्यों शर्मिंदा होना है? ख्वाजा आसिफ से कोई मेरा लेना मैं देना तो नहीं पहले है। ये बता रहा हूँ कि इमरान खान से कोई लेना देना नहीं है, उनकी पॉलिसी नहीं, आपका गलत हो गई। आपकी सारी बंदूकें एक तरफ है ना, तो मैं बता रहा हूँ कि जी। अब आप anyways, जवाब देना so कि आज की आज position बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल आप आज सही पे कह रहे आ जाना सर, टाइम कहा, अगर क्या तारीख में सवाल जाएगा है फिर तो प्रोग्राम 10 चाहिए मुझे आपके साथ यहाँ पे। आज में है ना, अब आज में आ ही नहीं रहे आप। नहीं, आज आपने क्या होना तारीख का जिक्र चाहिए किया था तो मुझे जवाब देना था ना सर? आपको। वजीर आला सोहेल अफरीदी के साथ खड़ा आज क्या होना कौम चाहिए? को, आज बिल्कुल, या चले मैं establishment जवाब के दे साथ? देता हूँ। जी, आज पे ओके, लेट मी टेल यू, बड़ा ब्रीफली मैं ये कह देता हूँ। आज जाहिर सी बात है, सिचुएशन जो डिमांड करती है वो उसमें कंसेंसस के साथ, डिबेट के साथ, राय मिलिट्री, ठीक है, ये जवाब दिया ना आपने। वेरी इंपॉर्टेंट, उनके पास ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। और लेकिन प्रोविंशियल हुकूमत भी एक लोगों के मैंडेट से उनको भी साथ बिठा के एक राय, एक फैसला करना चाहिए कि हमें आगे कैसे लेके जाना ठीक है। चाहिए। थोपना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे जब तक आपके पीछे अवाम नहीं होंगे कोई मिलिट्री विक्ट्री नहीं हो सकती। ठीक ये है। मेरी राय है, हो सकता है मेरी राय नहीं, ना आप कुछ ही हो, राय पर जान लेते हैं हमने भाई, ख्वाजा आसिफ तारीख का में इंटरव्यू यही थोड़ी कर रहा हूं सीखा मैं। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, ये आपका पॉइंट आ गया, ये यहां तक लाने के लिए। और मैंने आपका बता दिया कि दुनिया में आप पढ़े, ऐसा नहीं होता। लीडर ने देखना होता है हालात के। कायद आजम ने करारदाद पाकिस्तान पास की और उसके बाद 1940 में कहा कि इससे कम पे हम आएंगे नहीं, इंडिया का बंटवारा होगा। कैबिनेट मिशन प्लान 46 में मेरी बात तो आपने यार छेड़ा था भाई, मुझे, सुन तो लिया करें, मैं आपको बड़ी मिसाल दूंगा ना। जी, मैंने आपने कहा आसमा शिराजी ने ये सवाल सर पूछा सुन तो ले, और तो उसको ठीक सवाल रविश किया ना करने के हमारी लिए आपने colleague कहा ने। कि जी वो गलत था। हमारी मैंने बहन ने कहा सही बिल्कुल सवाल सही किया, था अब आप उसका। सुन ले, आप उसको गलत जी, कॉन्टेक्स्ट जी, दे रहे जी, ना आप- मेरे साथ लाके। कायद आजम ने 46 में करारदाद पाकिस्तान को साइड पे करके वो मान लिया कि डिवीजन नहीं होगी। तो लीडर्स अपना चेंज, अब आज की मैं बात करो, आप कह रहे हैं जी उस वक्त मैंने भी कहा मीडिया पे, बाजवा ने भी ये कहा, बाजवा साहब ने भी, इमरान खान साहब ने भी कहा, और भाई कहा था। आज 2025 की बात हो रही है मेरे भाई। नहीं है, कामरान शाहिद हमें जो बता दे, कामरान शाहिद हमें जो बता दे, 2016 में कहे कि इस तरफ हो जाएं, हम इस तरफ चलना शुरू हो। सर, कामरान ये शाहिद आज कहे कि इस तरफ चलना शुरू हो जाएं, हम इस तरफ चलना ये शुरू जिन हो जाएं। सियासी पार्टियों में 2029 आप आपकी राय रहते हैं चेंज ना, हो जाएगी, तो मुझे मेरी क्या बात पता? सुने जुबैर भाई, जिन सियासी पार्टियों में आप रहते हैं, नून लीग, सियासी पीपल्स पार्टी पार्टी, तहरीक पाकिस्तान के इंसाफ, सुन ले अवाम को सर, represent करती वो मेरी है। बात सुन ले सर, तहरीक सारी इंसाफ, पाकिस्तान के अवाम को सर मैं represent सबकी बात ही करती कर हैं रहा हूँ। सारे। जिन सियासी पार्टियों में आप लोग घूमते फिरते हैं ना, उनका ये वतीरा है कि वोटर सपोर्टर्स को आप लोगों को सजदे करवाएं अपने लीडर्स के। मैं तो सजदा नहीं करता किसी को, मेरी तो कोई पार्टी है नहीं, इसलिए मैं तो अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह को सजदा